Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्जा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए ना इस पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। बात करते हैं दोस्तों नेचर की प्रोटेक्शन के बारे में। अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा होगा कई सारे कन्वेंशंस, कई सारे ट्रीटीज जो हैं वो ऑलरेडी हैं। अगर हम बात करें कि म्युनिसिपल जो हमारे लॉज है, जो डोमेस्टिक लॉज हैं, आप देखोगे हर एक कंट्रीज के उनमें भी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे ऐसे लेजिस्लेशंस कंट्री के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन अभी भी आप देखोगे कई सारी कंट्रीज जो हैं वो पीछे रह चुकी हैं कि नेचर को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसमें तब्दील कर पाए। 150 कंट्रीज से ज़्यादा दोस्तों आप देखोगे कंट्रीज हैं जो कि नेचर को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना चुकी हैं, उनको और भी प्रोटेक्शन जो है वो मिल गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन अभी भी आप यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज जो हैं आप देखोगे, ज़्यादातर कंट्रीज आप देखोगे तो उन्होंने नेचर को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करने के रेस में है। तो आप देखोगे आयरलैंड जो है इस रेस में सबसे पहले आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसा कर लेता है, अगर नेचर की इस राइट को अगर वो क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है बाय एडिंग इट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो ये फर्स्ट ऐसी कंट्री यूरोपियन यूनियन की मानी जाएगी जिसने कि नेचर को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना लिया है। साथ ही उसको एक ह्यूमन राइट भी जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। साथ ही आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आयरलैंड में। यूरोपियन यूनियन की जो लेजिस्लेशंस हैं एनवायरनमेंट के ऊपर आखिरकार वो कैसी हैं। ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे आज की इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबके लिए दोस्तों अनअकैडमी ला रहा है एक क्रिसमस ऑफर। ठीक है, तो ये जो क्रिसमस ऑफर है दोस्तों आप सबके लिए अनअकैडमी के द्वारा लाया गया है, जिसमें कि आपका जो प्राइस पहले का था वो 1,75,000 था, वो अब हो जाएगा 109,999 में आपको ये क्रिसमस ऑफर जो है अवेल किया जाएगा, जिसमें कि अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो RP10 तो साथ ही साथ 40% का ऑफ जो है वो आपको मिल जाएगा। जल्द से जल्द दोस्तों एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 15 दिसंबर के लिए, क्योंकि बैचेस स्टार्ट होने वाली है 30 दिसंबर से। अगर आप न्यू दिल्ली में हैं, करोल बाग में हमारे जा सकते हैं एडमिशन्स के लिए, या फिर मुखर्जी नगर में जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे भी जा सकते हैं। स्कैनर यहाँ पे दिया गया है, इसको अगर स्कैन करोगे तो स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, अगर कोर्स से रिलेटेड, अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं आपके, तो आप उस गूगल फॉर्म को बेझिझक भर सकते हो। चलिए वापस से चलते हैं न्यूज। आइए दोस्तों अब हम राइट्स ऑफ नेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। राइट्स ऑफ नेचर को दोस्तों अर्थ राइट भी कहते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि हमारे इकोसिस्टम में जितनी भी ट्रीज हैं, ओशियंस हैं, एनिमल्स हैं, माउंटेन्स हैं, इनको क्या किया जाता है, रिकग्निशन दिया जाता है, साथ ही इनकी प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट भी किया जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि ये एक लीगल और जूरिस्प्रूडेंशियल थियरी से निकल के आया है, जिसमें कि इसको इनहेरेंट राइट माना जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ह्यूमंस के लिए ह्यूमन राइट जो होता है वो इनहेरेंट राइट होता है। ठीक है, जन्म से ही आपको वो राइट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वैसे ही जो ये ओशियंस हैं, ठीक है, नेचर में इकोसिस्टम में जितने भी जो आप चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, उनको भी क्या है, उनके पैदा होते ही उनको ये इनहेरेंट उनको राइट दिया जाता है। इसी को कहते हैं नेचर का राइट। ठीक है, हैव राइट जस्ट एज अ ह्यूमन बींग्स हैव राइट। जैसे कि ह्यूमन बींग्स को राइट दिया जाता है, वैसे ही इनको दिया जा रहा है। Rights of nature is about balancing what is good for human beings against what is good for other species. जो अच्छा है ह्यूमन बींग्स के लिए, साथ ही वो अच्छा होना चाहिए अदर स्पीशीज जो हैं उनके लिए भी। व्हाट इज गुड फॉर द प्लैनेट एज अ वर्ल्ड, प्लैनेट को भी और वर्ल्ड को भी साथ में लेकर के चलना होता है। ठीक है, कि वर्ल्ड की ऐसी कौन सी पहली कंट्री थी जिसने की राइट्स ऑफ नेचर को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दिलाई थी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इक्वाडोर जो है वो वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री थी जिसने की राइट्स ऑफ नेचर को लीगल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर लाया गया था। ठीक है,
इक्वाडोर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखोगे चैप्टर 7 आर्टिकल 71 से लेकर के 74 के अंदर आप देखोगे राइट्स ऑफ नेचर के बारे में बताया गया है। अगर आप इक्वाडोर में देखोगे तो वो राइट्स ऑफ नेचर को राइट्स ऑफ पचामामा भी कहते हैं। इसका मतलब मदर अर्थ, ठीक है। ये क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं, जनरेट करती हैं इट्स साइकिल, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड की पार्लियामेंट के एक जॉइंट कमिटी ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेटिक एक्शन बैठाई गई थी, जिसने कि रिकमेंड किया है वहाँ की गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द एक रेफरेंडम जो है वो तैयार करे। इसको हम हिंदी में बोलेंगे जनमत संग्रह, ठीक है। साथ ही इसको हम बोल सकते हैं कि ये वोटिंग जो प्रोसेस है उसमें आ सकता है, पोलिंग करवा सकते हैं। एक मैंडेट जो है वो दिया गया है गवर्नमेंट को कि वो क्या कराए, ये कंडक्ट कराए और प्रोटेक्ट करे जल्द से जल्द बायोडाइवर्सिटी को। एक फाइनल रिपोर्ट आई गई थी दोस्तों, सिटीजन्स असेंबली ऑन बायोडाइवर्सिटी लॉस लॉन्च किया गया था अप्रैल 5, 2023 में, ठीक है, जिसने कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उसकी असेंबली में देखने को मिला था, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये आया था कि स्टेट जो है वो एक तरीके से फेल हो चुकी है एडिक्वेटली फंड कलेक्ट करने में। साथ ही जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं नेचर पे, एनवायरनमेंट पे, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह स्टेट की हैं उसको वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाई और साथ ही उसको इन्फोर्स भी नहीं करवा पाई। रिपोर्ट के अंदर दोस्तों क्लियरली ये बताया गया है कि अब समय आ चुका है कि हमें चेंज जो है वो करना ज़रूरी है। दैट सफिशिएंट फंडिंग कलेक्ट करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर भी, जिससे कि क्या करा जा सके, इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन हो सके। और साथ ही यूरोपियन यूनियन की बायोडाइवर्सिटी से जो भी रिलेटेड लॉज हैं उसको भी इम्प्लीमेंट कराया जा सके। डाइवर्सिटी रिलेटेड जो भी डायरेक्टिव्स वगैरह हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कराया जा सके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली दोस्तों आप देखोगे तो ये जो कमिटी है ये अब क्या करिए, जल्द से जल्द मैंडेट लाने वाली है, जिससे कि वो ये जो स्टेप्स है आप देखोगे ये जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के तरफ। यूरोपियन यूनियन की दोस्तों अगर हम बात करें तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का सराउंडिंग है, अब वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड और क्लीन नहीं रह चुका है। इस वजह से इस रिपोर्ट में डिस्कशन किया गया है कि जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की, जैसे कि फूड हो गया, क्लीन फ्रेश वाटर हो गया, एयर हो गया, एज वेल एज एक क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट जो है एक पर्सन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए फॉर देयर वेलबींग, और जो फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी। तो इस पे भी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। साथ ही राइट्स ऑफ नेचर का ये जो मूवमेंट चला है इसमें कई सारे एलिमेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि ट्रीज हो गया, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, और क्या किया जाएगा, इनको रिकग्नाइज किया जाएगा एज ए एंटिटी, ठीक है, और साथ ही इनको राइट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि क्या किया जा सके, ऐसे पर्सन्स को, किसी भी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को रखा जा सके जो कि नेचर के बिहाफ में क्या कर सके, वो डिफेंड कर सके नेचर को, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्टिव और इन्फोर्समेंट मेजर जो है वो देखने को हमें मिलेगा जब आयरलैंड जो है नेचर ऑफ राइट्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उसमें क्या कर लेगी, ऐड कर लेगी। वर्ल्ड में दोस्तों 150 से भी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने कि नेचर ऑफ राइट को या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे प्रोविजंस जो हैं वो दिए गए हैं। अगर आप हमारे इंडिया के बारे में बात करो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियर कट आर्टिकल्स जो है वो दिए गए हैं, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव मेजर जो है वो एनवायरनमेंट को दिया गया है, चाहे वो स्टेट हो गया, चाहे वो सिटीजन हो गए, एक इंडिविजुअल हो गया, तो हर एक की ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे। बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 में जो भी राइट है, अगर आपको कोई और आर्टिकल नहीं दे रहा है वो राइट, तो आपको आर्टिकल 21 में तो वो मिल ही जाएगा। तो आर्टिकल 21 में डिस्कस किया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन जो है लोगों को वो दिया जाएगा, और साथ ही लोग क्या कर सके, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह सके। तो इसके लिए इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है।
ठीक है। आर्टिकल 48A में अगर हम बात करें तो जो स्टेट है वो क्या करेगा, एंडेवर करेगा कि वो प्रोटेक्ट करे और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज होंगे, जो भी लेजिस्लेशंस होंगे वो बनाए और उसको वो इम्प्रूव करे। अगर हम आर्टिकल 51A क्लॉज जी के बारे में बात करें तो उसमें सिटीजन्स के ऊपर ड्यूटी दी गई है, सिटीजन्स के ऊपर ऑब्लिगेशन किया गया है कि आप एनवायरनमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें और उसको इम्प्रूव करने के लिए आप ऐसे जो स्टेप्स है या मेजर्स जो है वो लीजिए। आर्टिकल 243 में अगर हम दोस्तों बात करें तो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज बनाए, ठीक है, कंट्री में फॉर या फिर जैसे कि कोई भी ट्रीटी हो गया तो हम किसी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर वो लॉ बना रही है, ठीक है, तो उस ट्रीटी में भी हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हो गए अगर वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है तो हम उसमें भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट क्या करेगी, पास करेगी एज मच लेजिस्लेशन टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट थ्रू दिस आर्टिकल। तो इस आर्टिकल के भी थ्रू क्या कर सकती है जो पार्लियामेंट है वो आपको एक तरीके से सेफगार्ड करते हुए एनवायरनमेंट को देखने को मिलेगा। अब कई सारे इसी के अंदर एक्ट्स जो हैं हमारे स्टेट के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि वाटर एक्ट ऑफ 1974, एयर एक्ट ऑफ 1981 एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1984। तो इंडिया में आप देखोगे ये जो सारे आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रिलेट करते हैं और ये बताते हैं कि हम कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों ये भी बोला गया है स्टेट को कि आप जल्द से जल्द क्या करें, इस मैटर पे एक्ट करें, डिसिसिवली एंड अर्जेंटली ट्रीट करें इसको और एड्रेस करें, जिससे कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहे हैं उसमें कंट्रोल आ पाए, रीस्टोर किया जा सके इस लॉस को और साथ ही दिखाया जा सके लीडरशिप क्वालिटी। एक साथ सब यूनाइट होके आए, एक साथ सब आके मिल के हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करने के लिए अपनी जो भी हेल्प है, जो भी असिस्टेंस है वो दे, ठीक है, जिससे कि आइलैंड की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम बचा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो हमारे ही ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो हम एक्ट अभी करेंगे वो फ्यूचर में बताएगा कि क्या हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको एंजॉय करेगी या फिर उससे वो परेशान हुई। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है ना, इससे आपको पता चल रहा होगा। तो ये जो एक तरीके का ये मेन रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट में दिया गया है कि जल्द से जल्द अब स्टेट को एक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या कर सके, अब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो दे पाए जो नेचर के राइट को, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है पूरा मैटर। और अगर आप प्रयागराज से हो दोस्तों और अगर आप एस्पायर करें यूपीएससी के लिए तो अनअकैडमी अब प्रयागराज में भी खुल गया है ऑफलाइन सेंटर, वहां पे आप जाकर के एडमिशन्स ले सकते हो। जीएस फाउंडेशन बैच हमारा 25-26 का स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर से। एनरोल करवा लीजिए दोस्तों, अभी भी वक्त करवा सकते हो। अर्ली बर्ड का ऑफर आपको मिल ही जाएगा, 40% का ऑफ आपके ओवरऑल फीस में मिल रहा है। तो आप मेरा कोड RP10 यूज करोगे तो आपको 40% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को वो मिलेगा। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी आपकी एड्रेस की जाएगी। साथ ही प्रॉपर एड्रेस दिया गया है, तो सिविल लाइंस के जो हमारे प्रयागराज में सिविल लाइंस है वहाँ पे भी ये सेंटर जो है वो खुला हुआ है। 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करना है, कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे सेंटर हेड से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की इस वीडियो को सुनने के लिए। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, आइलैंड की सबसे फेमस रिवर जो है या बोल सकते हैं कि होली रिवर जो है वो कौन सी है। तो आप सबके लिए क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप आंसर हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ आप कमेंट भी करके अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.